हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। तो आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के संग्रहालय मीन्स म्यूज़ियम ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि संग्रहालय क्या होता है। देखिए, संग्रहालय जो है ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे किसी भी कलात्मक रूप से हो या फिर वैज्ञानिक रूप से हो, सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक महत्व की जितनी भी वस्तुएं होती हैं या फिर कृतियाँ होती हैं उनका संग्रह किया जाता है और उनकी देखभाल भी की जाती है। देखभाल के साथ साथ उनका प्रदर्शन भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है और उनकी देखभाल भी की जाती है, साथ के साथ उनकी प्रदर्शनी की जाती है। इसी को संग्रहालय कहते हैं, राइट। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मेनली 6 जो है संग्रहालय है। भूरी सिंह संग्रहालय, नगर आर्ट गैलरी, अंद्रेटा आर्ट गैलरी, स्टेट म्यूजियम, कांगड़ा कला संग्रहालय और जनजातीय संग्रहालय। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं भूरी सिंह संग्रहालय। देखिए, भूरी सिंह संग्रहालय की जो स्थापना थी ये राजा भूरी सिंह ने की थी 1908 में। स्थापना हुई थी इसकी 1908 में बाय राजा भूरी सिंह। और इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन है चंबा, ये चंबा में स्थित है, राइट। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। तो कौन सी कलाकृतियाँ यहाँ पे रखी गई हैं? यहाँ पे रखी गई हैं कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियाँ। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा राजा भूरी सिंह ने। कई बार पूछ लिया जाता है कि कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी। थोड़ा लेवल हाई रहे तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूरी सिंह संग्रहालय में किस शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। तो वहाँ पे कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। तो ये थे भूरी सिंह संग्रहालय। इसकी स्थापना 1908 में बाय राजा भूरी सिंह और ये चंबा में लोकेटेड है। और इस संग्रहालय में जो कलाकृतियाँ हैं वो कांगड़ा और बसौली शैली में रखी गई हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नगर आर्ट गैलरी की। नगर आर्ट गैलरी, नगर आर्ट गैलरी की अगर लोकेशन की बात करें तो ये नगर में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं निकोलस रॉरिक। देखिए, वहीं पे इसी नगर आर्ट गैलरी को रॉरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है क्योंकि निकोलस रॉरिक ने ही इसकी स्थापना की थी, ठीक है। देखिए, ये जो रॉरिक है ये रशियन थे, ठीक है। पेंटिंग के शौक के साथ साथ ये एक फिलोसोफर भी थे। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी की बहुत सारी कृतियाँ रचनाएं पढ़ी थी, ठीक है। उन सब का इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये रशिया के पीटर्सबर्ग के रहने वाले थे, ठीक है। इसी को रॉरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नगर आर्ट गैलरी को रॉरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉरिक ने ही इसकी स्थापना की थी। देखिए, अब निकोलस आर्ट कॉलेज की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2012 में हुई थी। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि निकोलस आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2012 में। देखिए, 2 हम लोगों ने पढ़ लिए। एक था भूरी सिंह संग्रहालय और सेकेंड वन इज नगर आर्ट गैलरी। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? राजा भूरी सिंह ने। जबकि नगर आर्ट गैलरी की स्थापना की थी रॉरिक ने, जो कि एक रशियन थे, ठीक है। इन्हीं को जो है जो भूरी सिंह संग्रहालय है यहाँ पे कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। जबकि नगर आर्ट गैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ इसी को रॉरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। और निकोलस आर्ट कॉलेज की जो स्थापना थी वो 2012 में की गई है। अगर आप नगर आर्ट गैलरी गए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वहाँ पे रॉरिक की रखी गई हैं। रॉरिक की जो पेंटिंग है इसका यहाँ पे संग्रह है, रॉरिक की पेंटिंग्स का संग्रह है रॉरिक आर्ट गैलरी में। नाउ थर्ड वन इज अंद्रेटा आर्ट गैलरी।
कांगड़ा जिला के अंद्रेटा में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कांगड़ा जिला के अंद्रेटा में। देखिए जो अंद्रेटा है ये पालमपुर से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? अंद्रेटा आर्ट गैलरी को शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। और जैसे नगर आर्ट गैलरी को भी जो है किस नाम से जाना जाता है? रॉरिक आर्ट गैलरी से। ठीक उसी तरह अंद्रेटा आर्ट गैलरी को शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शोभा सिंह ने अनेक कृतियाँ यहाँ पर शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई हैं। इन्होंने सैकड़ों पेंटिंग्स बनाई थी। इनकी पेंटिंग सिख गुरुओं पर केंद्रित थी। देखिए सिख गुरुओं में खासकर गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी हुई और उनकी इन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई थी, क्योंकि ये उन लोगों से बहुत ज़्यादा सिख धर्म से या फिर सिख गुरुओं से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। राइट। शोभा सिंह आर्ट गैलरी को नोरा रिचर्ड, जो कि शोभा सिंह की पत्नी है, इन्होंने स्थापित किया। क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी की स्थापना किसने की? तो वो की थी नोरा रिचर्ड ने, जो कि शोभा सिंह की पत्नी थी। इनकी डेथ के बाद इन्होंने इस गैलरी की स्थापना की थी। देखिए वर्ष 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया। कब इसको संग्रहालय में बदला गया? वर्ष 2012 में। और 2012 के साथ एक रिलेशन और भी याद रखना है कि जो निकोलस आर्ट कॉलेज है उसकी स्थापना भी 2012 में हुई थी। इसके साथ साथ जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है या फिर शोभा सिंह आर्ट गैलरी है उसको बदला गया था संग्रहालय में 2012 में। राइट। शोभा सिंह ने देखिए सोनी महिवाल हीर रांझा के चित्र बनाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने गुरु गोविंद और गुरु नानक देव जी के भी चित्र बनाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने देखिए शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारतीय राष्ट्र नायकों के चित्र को भी चित्रित किया है। यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि ये इंडिया में जो है देश के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा समर्पित थे। ठीक है। तो ये थे अंद्रेटा आर्ट गैलरी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट म्यूज़ियम की। स्टेट म्यूज़ियम जो है जिसको कि कहा जाता है राज्य संग्रहालय। राज्य संग्रहालय जो है ये स्थित है शिमला में। इसकी जो स्थापना है इम्पोर्टेंट डेट है 26 जनवरी 1974 में। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्टेट म्यूज़ियम की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1974। राइट। देखिए स्टेट म्यूज़ियम में किन किन चीज़ों का संग्रहण किया है आइए देखते हैं। यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी, कांसा, पुरातात्विक कलाकृतियों, सिक्के, आभूषण, पांडुलिपियाँ, लघु चित्रों सहित पेंटिंग, डाक टिकट और हथियार शामिल हैं। इन सब का यहाँ पे संग्रह किया गया है। किन किन चीज़ों का? पांडुलिपियाँ होगी, आभूषण, नक्काशी, कांसा, पुरातात्विक कलाकृतियाँ, सिक्के, लघु चित्र सहित पेंटिंग, डाक टिकट और हथियार जो है यहाँ पे इन सब का संरक्षण या फिर संग्रहण किया गया है। कहाँ पे? स्टेट म्यूज़ियम में। राइट। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो यह संग्रहालय जो है इनवरम हिल पर स्कैंडल पॉइंट से 2.5 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है। राइट। देखिए वाइसराय लॉर्ड विलियम बेरेसफोर्ड का निजी घर था ये संग्रहालय। ये जो संग्रहालय था किसका निजी घर था? वाइसराय लॉर्ड विलियम बेरेसफोर्ड का। ठीक है। देखिए अगर हम इसकी यहाँ पे इस संग्रहालय में जितनी भी पेंटिंग्स थी उसमें हिमालय में रहने वाले लोगों की जीवन शैली क्या रही थी और उनका कल्चर कैसा था वो सब इसमें देखने को मिलता है इन पेंटिंग्स के थ्रू। क्योंकि जितने भी पहाड़ी कल्चर था उसको जो है यहाँ पे बहुत ही प्यारे ढंग से इन पेंटिंग्स में उकेरा गया है। राइट। इसके साथ साथ पहाड़ी जीवन शैली को तो उकेरा ही गया है, इसी के साथ साथ राजस्थानी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग्स और धार्मिक पेंटिंग्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये था राज्य संग्रहालय जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1974 में की गई थी। राइट। और ये किसका निजी घर था? तो ये वाइसराय लॉर्ड विलियम बेरेसफोर्ड का निजी घर था। इसकी जो लोकेशन है ये शिमला में स्थित है।
नेक्स्ट बात करते हैं कांगड़ा कला संग्रहालय की। कांगड़ा कला संग्रहालय जो है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, राइट। लोकेशन है इसकी धर्मशाला में ये स्थित है, कांगड़ा के धर्मशाला में। देखिए, पहले महाराजा संसार चंद की स्मृतियों में महाराजा संसार चंद आर्ट गैलरी के नाम से इस कला संग्रहालय की स्थापना की गई थी, राइट। उसके बाद जो है बाद में क्या किया गया कि इसका नाम बदलकर कांगड़ा कला संग्रहालय के नाम से इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था। पहले इसका नाम था महाराजा संसार चंद आर्ट गैलरी। मेन कहने का मतलब ये है कि संसार चंद की स्मृति में उनकी याद में इस कला आर्ट गैलरी की स्थापना पहले की गई थी महाराजा संसार चंद के नाम से, राइट। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो है इसका नाम बदलकर कांगड़ा कला संग्रहालय रखा गया और इसको राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया गया। कांगड़ा किले के ये बिल्कुल समीप है कांगड़ा फोर्ट जो है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, लास्ट वन इज जनजातीय संग्रहालय। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो लाहौल एंड स्पीति के केलोंग में ये स्थित है। तो ये थे कुछ 4-5 संग्रहालय थे। कौन कौन से? भूरी सिंह संग्रहालय, नगर आर्ट गैलरी, अंद्रेटा आर्ट गैलरी, स्टेट म्यूजियम, कांगड़ा कला संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय। भूरी सिंह संग्रहालय जो है चंबा में स्थित है। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियां हैं और इसके साथ साथ जो इन राधा कृष्ण के प्रसंगों पर यहाँ पे कृतियाँ उपलब्ध हैं। किसके प्रसंगों पर? राधा और कृष्ण के प्रसंगों पर। ये शायद मैंने स्किप कर दिया है नोट्स में, आप इसको नोट डाउन कर लेना, राइट। इसकी स्थापना जो है 1908 में की गई थी, राइट। नगर आर्ट गैलरी की बात करें तो इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी। कहाँ पे? कुल्लू जिले के नगर में की थी। इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है और 2012 में इसको निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना इसमें यहाँ पर की गई थी। फिर अगर हम बात करें अंद्रेटा आर्ट गैलरी की तो कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में ये स्थित है। शोभा सिंह की अन्य कृतियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं, रखी गई हैं। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सोनी महिवाल, हीर रांझा, उमर खयाम हो गए, इन सब के यहाँ पे कृतियाँ मिलती हैं। साथ के साथ यहाँ पे कृतियाँ मिलती हैं गुरु नानक देव जी की और गोविंद सिंह जी की। इसे नौरा रिचर्ड जो कि शोभा सिंह की पत्नी थी उन्होंने स्थापित किया था वर्ष 2012 में। इस गैलरी को जो है संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट म्यूजियम की। तो ये शिमला में स्थित है और 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कांगड़ा संग्रहालय जो है कांगड़ा कला संग्रहालय ये धर्मशाला में और 1991 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जनजातीय संग्रहालय जो है ये केलोंग में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। ये सारा कुछ था हिमाचल प्रदेश के एक म्यूज़ियम के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।